हेलो एवरीवन, मैं हूं बलराम और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 3 ड्रेनेज का जो क्वेश्चन और आंसर के बारे में। तो पहले है एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। नंबर 1, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द ड्रेनेज पैटर्न रिसेंबलिंग द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री? रेडियल, सेंट्रीफ्यूजियल, डेंड्रिटिक, ट्रेल्स। तो इसमें आएगा डेंड्रिटिक। ये पुराना बुक में है, जो न्यू बुक्स है उसमें ये चैप्टर ये सिलेबस से हटा दिया गया है, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द वुलर लेक लोकेटेड? ऑप्शन ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द रिवर नर्मदा हैज इट्स सोर्स एट सतपुड़ा, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक, स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। इसका आंसर होगा सी अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज ए सॉल्ट वाटर लेक? संबर, बिडाल, उलर, गोविंद सागर। इसमें क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर होगा संबर लेक। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। इसका आंसर होगा गोदावरी, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है गोदावरी। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया जो कि सादर्न पार्ट ऑफ विंध्यन माउंटेन रेंज। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच वन अमॉन्ग्स द फॉलोइंग रिवर्स फॉलोस थ्रू ए रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली से कौन सा रिवर यहाँ से फॉलो होता है? महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा, तापी। तो इसमें क्या होगा? तापी आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। व्हाट इज मीन्ड बाय ए वाटर डिवाइड? गिव एन एग्जाम्पल। तो इसका आंसर होगा एनी एलिवेटेड एरिया और एन अपलैंड व्हिच सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन, दैट इज कॉल्ड वाटर डिवाइड. Any upland, for example Western Ghat, Vindhyan mountain range, these are the example of water divide. Question number 2, which is the largest river basin in India? तो इसका आंसर होगा गंगा basin is the largest river basin in India. Question number 3, where do the rivers Indus and Ganga have their origin? Ganga and Indus river are origin nearby Mansarovar lake. Name the two headstream of Ganga. Where do they meet to from the Ganga? Bhagirathi and Alaknanda. They meet at देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलते हैं और गंगा नदी का निर्माण करते हैं। Why does the Brahmaputra in its Tibetan part have less silt despite a longer course? Due to the dry region and less rainfall received in this region. In this region, the Brahmaputra river in its Tibetan part have less silt. इस क्षेत्र में बारिश कम है और ड्राई रीजन होने के कारण आसपास के जो एरिया है वो सरफेस रन अप के थ्रू वॉश आउट नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण इस नदी में गाद यानी कि सिल्ट कम होती हैं यहाँ पर। उसके बाद व्हिच टू पेनिनसुलर रिवर्स फॉलो थ्रू ट्रॉ? कौन सा दो नदी ट्रॉ के थ्रू प्रभावित होते हैं? ट्रॉ बोले तो क्या है? एक जियोग्राफिकल लैंडफॉर्म है जो कि रिफ्ट वैली के थ्रू बनता है। तो एक प्रकार की जो खाई हैं इसके थ्रू बहती हैं। तो ये होगा नर्मदा एंड तापी। नर्मदा एंड तापी टू पेनिनसुलर रिवर्स फॉलो थ्रू ट्रॉ. स्टेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ रिवर एंड लेक्स. रिवर एंड लेक्स का इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? रिवर्स एंड लेक्स provide us very important economic benefits because it can be utilized for irrigation purpose, recreation purpose, making hydroelectricity, inland navigation, fishing etc. तो नदी और लेक के झीलों के पानी से हमें बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलती हैं, जैसे कि
इससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। वो एरिया एक पिकनिक स्पॉट की तरह काम करता है, ठीक है। इसके अलावा इनलैंड नेविगेशन के लिए हम यूज़ करते हैं रिवर का पानी और रिवर और लेक को। इस तरह हमारे उस क्षेत्र का आर्थिक विकास के लिए, इरिगेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड के लिए, खेती के लिए, विस्तार के लिए नदी और लेक, झीलों का पानी काफ़ी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। तो इसलिए रिवर और लेक्स का इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, बिलो आर गिवन नेम्स ऑफ ए फ्यू लेक्स ऑफ इंडिया, ग्रुप देम अंडर 2 कैटेगरीज, नेचुरल एंड क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। इसमें देखिए उल्लार, नैनीताल, गोविंद सागर, बारापानी, सांबर, निजाम सागर, नागार्जुना सागर, डाल, भीमताल, लोकटाक, चिलिका, राणा प्रताप सागर, पुलिकट, हीराकुद। इसको याद रखने के लिए एक अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको ग्रुपिंग करना है ह्यूमन मेड लेक और नेचुरल लेक। तो ये सब लेकों को किस तरह आप ग्रुपिंग करेंगे, एक सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जिन लेक्स के सामने सागर लिखा हुआ है, इनको आप मैन मेड लेक के ग्रुप में रख दीजिए, और जिस लेक के सामने सागर नहीं लिखा हुआ है, इसको आप नेचुरल लेक में कर दीजिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, एक एक्सेप्शनल है हीराकुद। हीराकुद के सामने कोई सागर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको क्या करेंगे, आप इसको मैन मेड लेक में रखेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत इजीली याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ। लेकिन ये भी मैं बता देता हूँ, जो हर सागर नाम से जुड़ा हुआ लेक का नाम लेक ही नेचुरल लेक होगा, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डिस्कस द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। इस क्वेश्चन का आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो ये चैप्टर ही आपको समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो हिमालयन रिवर्स आर नोन एज पीरेनियल रिवर बिकॉज इट हैज वाटर ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, और पेनिनसुलर रिवर ऑल्सो नोन एज सीजनल रिवर, मतलब बारिश के समय, मानसून के समय ये रिवर भर जाता है और गर्मी के समय ये सूख जाता है, ये पानी का कम होता है। हिमालयन रिवर्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयन माउंटेन रेंज। पेनिनसुलर रिवर आर ओरिजिनेट फ्रॉम द पेनिनसुलर रीजन, मेनली सेंट्रल हाईलैंड एंड वेस्टर्न घाट्स। Himalayan rivers are very long, drainage basin is very large. Peninsular river are not very long, but drainage basin is also short as compared to the Himalayan river, ठीक है। इस प्रकार से आप कुछ पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। आप उदाहरण देंगे, हिमालयन रिवर, एग्जाम्पल ऑफ हिमालयन रिवर्स, द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र। एग्जाम्पल ऑफ पेनिनसुलर रिवर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, ये सब, ठीक है। इसके बाद कंपेयर द ईस्ट फॉलोइंग एंड वेस्ट फॉलोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो इसमें आपको क्या करना होगा, ईस्ट फॉलोइंग और वेस्ट फॉलोइंग। ईस्ट फॉलोइंग रिवर्स आर मीट टू द बे ऑफ बंगाल, वेस्ट फॉलोइंग रिवर्स आर मीट टू द अरबियन सी। ईस्ट फॉलोइंग रिवर्स काफ़ी बड़े हैं, इसका ड्रेनेज बेसिन भी काफ़ी अच्छा है, इसका ट्रिब्यूटरीज भी बहुत सारे हैं। वेस्ट फॉलोइंग रिवर्स का ट्रिब्यूटरीज कम है और इतने बड़े नहीं हैं, ठीक है। इसका ड्रेनेज बेसिन इतना बड़ा नहीं है एज कम्पेयर टू द ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स का जो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर मेनली फॉर्म डेल्टा इन द माउथ, लेकिन माउथ और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स अपना माउथ में जहाँ पर समुद्र में जाके मिलता है, यहाँ पे डेल्टा बनाते नहीं हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। इसके बाद व्हाई आर रिवर्स इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो डिस्कस किया था वही आंसर हो जाएगा, लेक और रिवर्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लगभग सेम है। इसके बाद मैप स्किल दिया गया है। मैप स्किल हम आपको दूसरे वीडियो में करवा देंगे, इसके लिए मैप की ज़रूरत होगी, बोर्ड की ज़रूरत होगी, उस समय हम डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। कोई भी अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेरीज हो या ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो हम इसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। ये था क्वेश्चन और आंसर के बारे में। अगर इस वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।